In today's class, we'll be studying flagellated protozoa. Last time हमने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोजोआ देख लिया था. अभी हम देखेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ को बोलते हैं मेस्टिगोफोरा. इसका जो साइंटिफिक नाम है इस क्लास का क्या बोलते हैं? मेस्टिगोफोरा. मेस्टिगो मतलब फ्लैजेला, ठीक है, एंड फोरा मतलब होता है टू हैव. इसका मतलब हो गया टू हैव फ्लैजेला. अब इसका कुछ जनरल फीचर जो है हम देख लेते हैं. जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, तो लोकोमोशन तो ऑलरेडी हमको पता है, लोकोमोशन बाय फ्लैजेला, एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, respiration again through body surface, बाय डिफ्यूजन. यहां भी क्या हो जाएगा? बाय डिफ्यूजन. ये क्या हो जाएगा? बाय डिफ्यूजन. ठीक है. रिप्रोडक्शन, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू द फिशन, सेक्सुअल एसेक्सुअल थ्रू फिशन, एसेक्सुअल थ्रू फिशन. पहला जो एग्जांपल है हम वो पढ़ेंगे अच्छे सुपीरियर गेस्ट का, सिम्बायंट प्रोटोजोआ. ठीक है. तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो सिम्बायंट का है. सिम्बायंट. तो ये जो है इसका एक नेम जो है दैट इज ट्राइकोनिम्फा. ट्राइकोनिम्फा. ट्राइकोनिम्फा जो है बाय नेचर क्या है? सिम्बायंट. सिम्बायंट के साथ टर्मिट के साथ. दीमक सुना है, घर में दीमक लग जाता है, पूरी लकड़ियाँ जो है वो खोखली हो जाती है, दे आर इंसेक्ट. तो ये जो है ट्राइकोनिम्फा किसके साथ सिम्बायंट है? टर्मिट के साथ. टर्मिट, और कहाँ पाया जाता है? टर्मिट के गट के अंदर. इट स्टे इन टर्मिट्स गट. कैसे हेल्प करता है ये क्या करता है? टर्मिट जो है लकड़ियों को खाता है. लकड़ियों को खाने के लिए, लकड़ियाँ किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज से, है ना, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से. अब ये जो टर्मिट है इसके पास सेल्यूलोज को डाइजेशन करने का एंजाइम ही नहीं होता, तो वो एंजाइम उसे कौन देता है? उसे देता है ट्राइकोनिम्फा. इन रिटर्न इसे क्या देता है? प्लेस टू स्टे. सो इट गिव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम टू टर्मिट. और अगर ट्राइकोनिम्फा टर्मिट के अंदर नहीं रहेगा तो टर्मिट मर जाएगा, क्योंकि उसे खाना ही नहीं मिलेगा. सो टर्मिट will die without trichonympha. And this kind of association is known as symbiotic association, जहाँ पे दोनों ही इंडिविजुअल को, होस्ट एंड गेस्ट को, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है. तो ये हो गया हमारा ट्राइकोनिम्फा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज symbiotic with the termite. How they provide cellulose digesting enzyme to it. नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेरोस्पॉन्जिया. प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो है ये कॉलोनियल हैबिटेट शो करता है. ये सिम्बायोटिक नहीं फॉर्म करता है. कैसा हैबिटेट शो करता है? कॉलोनी बना के रहता है. तो दे शो कॉलोनियल हैबिटेट या हैबिट. ये जो है यही प्रोटेरोस्पॉन्जिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. से स्टार मार्क करके आप लिख लीजिए कि इट इज कनेक्टिंग लिंक. मैंने कहा था ना कि प्रोटोजोआ इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल. तो ये वही है, क्योंकि कैसे रहता है? कॉलोनी में. इट्स काइंड ऑफ लाइक मल्टी सेल एक साथ रह रहे हैं. तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन multicellular and unicellular animal.
थर्ड जो है वो एग्जाम्पल हम इतने छोटे में नहीं आएगा, थर्ड काफ़ी बड़ा है, दैट इज पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। तो उसको हम एक साथ लिख लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो नेक्स्ट इज पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। सो दिस इज पैरासाइटिक मैस्टिगोफोरा, जो बाय नेचर क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, मतलब कि होस्ट के अंदर रहता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है और उसको कुछ भी नहीं होता है। तो इसका पहला जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो ट्राइकोमोनास है। तो ट्राइकोमोनास टाइप ऑफ मैस्टिगोफोरा जो होता है, ये पहले तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये मोनोजेनेटिक। अब पैरासाइट है तो मतलब किसी न किसी के अंदर जाके रहेगा ये। तो ये जो है किसी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और जिसके अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, होस्ट। तो कभी भी किसी भी पैरासाइट का जब एक ही होस्ट हो, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसमें रहता है, उसमें रिप्रोड्यूस करता है और उसी में वो मतलब बाद में फिर शायद मर भी जाता हो, तब उसे क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक। इट कंप्लीट इट्स होस्ट लाइफ, होल लाइफ इन जस्ट वन होस्ट। तो ये भी क्या है, मोनोजेनेटिक, इट हैज जस्ट ओनली वन होस्ट। मोनो मतलब सिंगल, जेनेटिक मतलब जस्ट डीएनए, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है ये। इसका होस्ट कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन में भी ये कहाँ पाया जाता है, ट्राइकोमोनास जो है वो ह्यूमन के यूरिनरी ट्रैक या जेनिटल ट्रैक के अंदर पाया जाता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे होगा, अब देखिए, जब भी कोई चीज़ जेनिटल ट्रैक को अफेक्ट करता है तो वो मैक्सिमम टाइम ड्यू टू द मेटिंग या सेक्स या कॉइटस से ही बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो यू कैन से दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज एसटीडी। तो ट्रांसमिशन कैसा है, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस और सेक्स। और ये ट्राइकोमोनास जो है वो पाया जाता है ह्यूमन फीमेल के वजाइना में। इसके लिए जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम भी उसी पे है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। तो ट्राइकोमोनास कौन सा डिजीज कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। इन रिटर्न इसका जो सिम्टम है, इट कॉजेस वाइट डिस्चार्ज, सो कहते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूको मतलब वाइट, रिया वर्ड हमेशा डिस्चार्ज के लिए रिलीज होता है, जैसे पायरिया में पस रिलीज होता है, डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पे क्या है, ये ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम फीमेल वजाइना। तो ये हो गया हमारा ट्राइकोमोनास, ठीक है। ट्राइकोमोनास की तरह ही ये जो ऑर्गेनिज्म है, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इसके नाम में ही देखिए आपको पहले तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। ये भी क्या है, एक मोनोजेनिक पैरासाइट है, क्योंकि ये भी अपना पूरा लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और वो होस्ट कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन में कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब जैसे ही कोई भी चीज़ जब यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्ट करता है तो ड्यू टू द सेक्स या ड्यू टू द कॉइटस, वैसे ही जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक या लीवर इन पार्ट्स को अफेक्ट करता है तो ज़्यादातर टाइम वो हम थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से एंटर करता है। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल पानी या खाना जब हम खाते हैं उससे नहीं, उस पानी या खाने से ही हमें इन्फेक्शन होगा जिसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमें कैसे हमारे अंदर आता है, थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कैंसर डिजीज कॉज करता है, ये कॉज करता है गियार्डियासिस। गियार्डिया है उसी के नाम पे पड़ा है, गियार्डियासिस या गियार्डियल डिसेंट्री। जब लूज मोशन के साथ, लूज मोशन में खून निकलता है तब उसे क्या बोला जाता है, डाइसेंट्री। हिंदी में उसे कॉमन लोग खूनी दस्त कहते हैं। सो इट इज डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब होता है लूज मोशन विद ब्लड। तो दिस इज दिस। इसका एक नाम है, इसे कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसे ऐसा इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना पूरा लाइफ साइकिल वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं रिप्रोड्यूस करता है और एट द एंड इंटेस्टाइन में ही मर जाता है। वो इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी में कहीं मूव नहीं करता, इसीलिए गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने दूसरा एग्जाम्पल देख लिया। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक मैस्टिगोफोरा है लेशमानिया। अब लेशमानिया का अपने आप में भी 3 एग्जाम्पल है, वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो लेशमानिया लेकिन क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब ये इसको एक होस्ट के अंदर कोई और लेके आता है। तो इसका 2 होस्ट हो गया, एक तो जो इसे मेन ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके आएगा जहाँ ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो जो इसे लेके आता है वो सेकेंडरी माना जाता है और जिसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है उसे प्राइमरी माना जाता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट जिसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है वो है ह्यूमन, और इसे जो ह्यूमन तक लेके आता है वो है सैंड फ्लाई। इसे फ्लीबोटेमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीबोटेमस। तो ह्यूमन के अंदर ये आया। अब ये जो ह्यूमन के अंदर आता है, इसका ह्यूमन के अंदर कई स्टेज होता है, मतलब
जिस स्टेज में आया है उसके अलावा इसके 2-3 और अलग अलग स्टेज होते हैं, इसका लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होता है। और जिस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में हमें इन्फेक्ट करता है, हमें बीमार कर देता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज जो है उसका नाम है प्रीमेस्टिगॉट। क्या नाम है? प्रीमेस्टिगॉट या लिप्टोमोनाड स्टेज। तो लिशमानिया का प्रीमेस्टिगॉट एंड लिप्टोमोनाड जो स्टेज है वही क्या है हमारे लिए? डेंजरस है, क्योंकि वही क्या कॉज करता है? हमें इन्फेक्शन पहुंचाता है। और ये पाया कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड दिस, ठीक है, क्योंकि ये हमें काट रहा है तो इसका हमेशा सलाइवरी ग्लैंड में ही प्रेजेंट होगा। डिजीज के स्टेजेस कितने होते हैं? ये जो है डिजीज कॉज कर इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक सोरनेस, जैसे हमें इन्फेक्ट करेगा हमें वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा, पेन होगा। सोरनेस के बाद वहाँ पे ना घाव जैसा हो जाएगा, लिशन हो जाएगा, छाले जैसे पड़ जाते हैं वैसा। और बाद में वो जो घाव है वो फट जाएगा, जिससे ओपन वुंड आ जाता है। आपने देखा होगा कभी हमें छाले हो जाते हैं और छाला होने के बाद पहले उसमें जब फट जाता है वो, उसके बाद वहाँ पे घाव हो जाता है। तो वैसा ही सोरनेस, लिशन या पैच आ जाता है वहाँ पे और उसके बाद ओपन वुंड बन जाता है। तो ये है लिशमानिया। लिशमानिया का 3 खुद का एग्जाम्पल है। इसका 3 अलग अलग टाइप ऑफ लिशमानिया होता है। एक है लिशमानिया डोनोवानी, एक है लिशमानिया ट्रॉपिका। तो पहले एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं, फिर यहीं लिख लेते हैं। लिशमानिया, तो पहला क्या है? लिशमानिया डोनोवानी। ये हो गया लिशमानिया डोनोवानी, ये हो गया लिशमानिया ट्रॉपिका, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा ब्रासिलिनेस। लिशमानिया डोनोवानी जो है ये बहुत फेटल है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं काला आजार, ठीक है। दिस इज फेटल बाय नेचर। फेटल मतलब कि मे कॉज डेथ। कभी भी हम किसी चीज को फेटल कब बोलते हैं? जब ये क्या कॉज कर देता है? डेथ। इसे ये क्या, और ये कॉज क्या करता है? ये कॉज करता है विसरल लिशमानिया। विसरल मतलब कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट करता है? लीवर को। तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन है लीवर। इसे और क्या बोलते हैं? विसरल डिजीज जो कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं? विसरल लिशमैनियासिस। विसरल क्यों बोलते हैं? विसरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। तो लिशमानिया डोनोवानी फेटल बाय नेचर होता है, अफेक्टेड ऑर्गन लीवर होता है, और जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम क्या है? विसरल लिशमैनियासिस। इसको कॉमन नाम में काला आजार भी बोलते हैं या डमडम फीवर। लिशमानिया ट्रॉपिका ये उतना फेटल नहीं है। दिस इज नॉट दैट फेटल। सो दिस इज नॉट फेटल, नॉट डेंजरस, इट मे नॉट लीड टू डेथ। और इसे ये कॉज करता है सबक्यूटेनियस लिशमैनियासिस, क्योंकि ये हमारे क्यूटिकल या स्किन वाले रीजन को अफेक्ट करता है ये, ठीक है, सरफेस को अफेक्ट करता है ये। और इसका कॉमन नाम जो है बगदाद बॉयल्स या दिल्ली बॉयल्स के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रासिलिनेस जो है ये हमारे म्यूकोजल लेयर को अफेक्ट करता है। नेजो म्यूकस, जो नाक वाला जो म्यूकस लेयर होता है वो इसे अफेक्ट करता है। सो इट अफेक्ट ब्रासिलिनेस, इट अफेक्ट म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर को अफेक्ट करता है, इसके लिए इसका नाम क्या है? नेजो ओरो लिशमैनियासिस, ठीक है। ये जो है ये नॉट फेटल है, इसको बगदाद सोर्स या दिल्ली बॉयल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिशमैनिया को ख़त्म कर दिया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ट्रिपैनोसोमा जो है ये आखिरी एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का।
ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइटिक है, ठीक है। डाइजेनेटिक पैरासाइट ये है। प्राइमरी होस्ट इसका मैमल है। यहाँ पे मैंने प्राइमरी होस्ट ह्यूमन नहीं लिखा है क्योंकि सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता, ये मैमल को भी अफेक्ट करता है, बाकी अदर मैमल को भी अफेक्ट करता है। सेकेंडरी होस्ट इसका इंसेक्ट है एज यूजुअल। ये भी क्या है, पॉलीमार्फिक है लेशमानिया की तरह, मतलब कि इसका मोर देन वन स्टेज होता है। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका नाम है मेटासाइक्लिक, और ये पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कैरियर, मतलब जो कैरियर ये प्राइमरी होस्ट तक लेके आता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, क्योंकि काट लेगा, सलाइवा बॉडी के अंदर जाएगा और उसी के थ्रू इसका इन्फेक्टिव स्टेज एंटर कर लेगा। इसका 3 कॉमन स्पीसीज है। लेशमानिया का भी 3 कॉमन स्पीसीज था, इसका भी 3 कॉमन स्पीसीज है। पहला जो इसका स्पीसीज का नाम है वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है इसका होस्ट ह्यूमन है, और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो है सेसे फ्लाई। टी जो है साइलेंट है, और साइंटिफिक नाम जिसका है ग्लैसिना पैल्पेलिस, ठीक है। तो सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, सेसे फ्लाई, कैरियर है, यही है इसे जो ह्यूमन तक लेके आता है। इसका साइंटिफिक नाम ग्लैसिना पैल्पेलिस है। ये जो है हमारे लीवर में अफेक्ट करता है, लीवर के बाद फिर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है तो कोमा लाइक स्टेज कर देता है, इसे कैमेटोस कहते हैं। तो उसमें इसीलिए इस डिजीज़ का नाम पड़ गया स्लीपिंग सिकनेस, बिकॉज पर्सन स्लीप अ लॉट, फॉर दैट रीजन। या इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं क्योंकि अफ्रीका में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है इसकी स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। देखो ये है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसको ब्रूसी भी है इसका नाम कहते हैं, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी भी कहते हैं, और ब्रूसी का भाई कौन है, क्रूजी। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसका ट्रायटोमा बग है। क्या नाम है इसका, नॉट टायोटोमा, इट इज ट्रायटोमा बग। इसे किसिंग बग भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे चिक को बाइट करता है, इसकी वजह से। ये जो है इसका इन्फेक्टिव स्टेज ये ट्रायोटोमा बग के फीकल मैटर में पाया जाता है, और जिससे थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये कॉज करता है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। क्या कॉज करता है, अमेरिकन ट्राइपियनोसोमियासिस, जिसका कॉमन नाम है छगास डिजीज, क्योंकि ये एक फिजिसिस्ट के नाम पे पड़ा है जिनका नाम था छगास। ये हमें नॉर्मल फीवर कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज करता है। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ये जो है हमारे बॉडी में ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ज़्यादा दिन तक रह गया तो हार्ट पे भी अटैक करता है, एंड इट मे लीड टू द हार्ट फेलियर ऑल्सो इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड सून। देन ये हो गया ब्रूसी, ये है क्रूजी, और ये उनकी बहन है इवांसी। अब इवांसी इज़ क्वाइट नाइस, वो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती है। ये अफेक्ट किसे करती है, इट अफेक्ट्स हॉर्स एंड कैमल, और उनके ना वोकल कॉर्ड पे अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है सुर्रा डिजीज़, क्योंकि जब ये एनिमल को अफेक्ट करता है तो उनका जो आवाज़ है वो बदल जाता है, ठीक है। और इनका जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, टेबिनास फ्लाई। दिस इज ट्रिपैनोसोमियासिस। तो यहाँ पे हमने मैस्टिगोफोरा जो क्लास है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो है वो हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोआ। थैंक यू।